हमारे घर के बड़े बुजुर्ग एक बात को बार बार समझा बुझा कर हमें भेजते हैं कि सामने वाले के लिए मौजूद रहना, सामने वाले को प्यार करना, सामने वाले की केयर करना। लेकिन जहां आप अतिशयोक्ति दिखाने लगते हैं, ये सोचकर कि मैं जितना करूंगी ओवर, उतना मुझे वहां से भी प्यार मिलेगा, वहां से भी रिस्पेक्ट मिलेगा। जैसे ही आप अतिशयोक्ति दिखाने लगते हैं तो यही अतिशयोक्ति आपके लिए जहर का काम करने लगती है, आपकी आइडेंटिटी को डैमेज करने लगती है, आपकी वैल्यू को गिरा देती है। उसी सामने वाले के लिए आपकी इमेज एकदम लो हो जाती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। 6 फेब से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। उसके पूरे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, चेक करें। अगर आपको भी अपने सपने पूरे करना है, अपने ऊपर काम करना है, तो आप मेरी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक मैसेज दूर हैं आप। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर आप नमकीन खाना पका रहे हैं लाइक सब्जी और दाल, हिसाब से अगर नमक डालते हैं तो वो जो खाना है स्वादिष्ट पकेगा। लेकिन लिमिट फिक्स नहीं है, कोई बाउंड्री पता ही नहीं कि कितनी डालनी है, कुछ पता ही नहीं है। ओवर एंड ओवर दिए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं नमक को, तो पल भर के लिए भी आप अपनी जीभ पर नहीं रख पाएंगे, थूक देंगे आप, उगल देंगे उस खाने को। वहीं पर अगर आप खीर बना रहे हैं, हिसाब से चीनी डालेंगे तो आप स्वाद लेकर उस खीर को खाएंगे। लेकिन अगर लिमिट पता नहीं है, ओवर एंड ओवर दिए जा रहे हैं चीनी को, तो वो चाशनी बन जाएगा, एकदम चाशनी, बहुत ही जबरदस्त वाला चाशनी। होठ पर रखते ही मुंह चिपक जाएगा, ग्लू का काम करने लगेगा। वहीं पर अगर आप तीखा कुछ बना रहे हैं, हिसाब से मिर्ची डाल दे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, खा पाएंगे। लेकिन हिसाब नहीं पता है और दिए जा रहे हैं उसमें मिर्च डाले जा रहे हैं, तो जैसे ही आप जीभ में रखेंगे तो नाक से पानी, कान से धुएं और मुंह से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, खाने के मामले में भी, कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने के मामले में भी, अगर आप लिमिट हिसाब से देते हैं, कुछ चीज़ को डालते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उसे खा पाएंगे। लेकिन जहां आपने बाउंड्री फिक्स नहीं की, लिमिट नहीं रखा, तो वहीं पर वो चीज़ इस्तेमाल करने लायक नहीं होगी, जहर का काम करने लगती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम कुछ गलतियां करते हैं। हम तो एक सही इंटेंशन के साथ सामने वाले को देते हैं, ओवर एंड ओवर दिए जाते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा, हमें प्यार करेगा, लेकिन वो तो कुछ और ही हो रहा होता है। तो वो पहली गलती कौन सी है? पहली गलती है ओवर एक्सप्लेन करना। देखिए, सामने वाला तो बोलता ही नहीं कभी एक्सप्लेन करने के लिए, हम ही लग जाते हैं बोलने में, हम ही रेल बना देते हैं, एकदम शब्दों की, वाक्यों की रेल निकाल देते हैं कि वो हमें, मैं जितना ज़्यादा बोलूँगी, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, उतना मुझे वो समझेगा, वो मुझे अच्छे से साफ साफ समझेगा। लेकिन एक बात बोलूं, ओवर एक्सप्लेन करने से सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, बल्कि आपको क्या समझ रहा है, मतलब बुद्धू समझ रहा है। कम शब्दों में भी बहुत लोग आपको समझ सकते हैं, है ना। कम शब्दों में, जो आपकी माँ है, आपकी आंखों को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर आप वो समझ जाती है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप सामने वाले को ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो मेरे को समझेगा बेटर, तो वो आपको बुद्धू समझ रहा है और हम अपने ही हाथों से उसे अथॉरिटी दे रहे होते हैं। वो अपने आप को राजा महाराजा कहाँ का पता नहीं क्या समझ रहा होता है। वो समझ रहा होता है कि मैं तो क्या हूँ भैया, देखो मेरे सामने एक कैदी है जो कि बता रहा है कि मैंने ये गुनाह इसलिए किया हुजूर, कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था।
लग जाते हैं हम एक्सप्लेन करने में कि मैं लेट हुई इसलिए, अरे मैंने ऐसा किया इसलिए, ऐसा किया उसलिए, बस लगे रहते इसलिए क्योंकि, इसलिए क्योंकि, इसलिए क्योंकि, बस इसी में लगे रहते हैं। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कम शब्दों में भी आप बोल सकते हैं। अगर आप लेट हुए हैं तो आप बोल सकते सॉरी लेट हो गया। अगर आपका बॉस पूछा है जहाँ पर वो उसके पास अथॉरिटी है, अगर उसने पूछा है कि हाँ शोभा लेट हो गए आप, क्या हो गया, तो हम बोल सकते सर लेट हो गई क्योंकि ट्रैफिक था, बस इतना ही, इतना ही। घर में भी अगर आपने किसी को मार दिया, हाथ लगा दिया, तो आप ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे मारने लायक काम क्या था, मार तो खाएगा ही, बस हो गया। तो ओवर एक्सप्लेन करेंगे तो आप सामने वाले को अथॉरिटी देते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है। दूसरी गलती क्या होती है, ओवर केयरिंग, ओवर गिविंग। मतलब गिविंग, ज़्यादा दिए जा रहे, देना है भैया दो, लेकिन हिसाब से दो। ओवर गिविंग यानी कि पैसा दिए जा रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, सबसे पहले आगे होते हैं कोई भी चीज़ में देने के मामले में, सबसे पहले आप ही खड़े होते हैं। अरे मैं टिकट करवा देता हूँ जाने आने का, अरे शादी में जा रहे हैं ना तो मैं अंगूठी बना देती हूँ, मैं ईयरिंग बना देती हूँ, अरे अच्छा ठीक है वहाँ जा रहे हैं चलो मैं दे देती हूँ, मैं EMI पे कर देती हूँ। बुद्धू ना बने, हिसाब से देना है हमें, जो भी हिसाब से दीजिए, क्योंकि सामने वाला तो हाथ ऐसे फोल्ड करके बोलेगा क्या बात है, कितनी बड़ी बुद्धू है ये, है ना। बस बुद्धू वाला काम नहीं करना है हमें। और ओवर रिएक्ट, ओवर रिएक्ट, छोटी सी बात हो गई बस ज़्यादा रिएक्ट करना, ये गलती मैंने की है, जो गलती मैं आपको बता रही हूँ कि आप ना करें। ओवर रिएक्ट, उसको तो एक मौका चाहिए होता है सामने वाले को आपका तमाशा बनाने के लिए, आपकी ऊर्जा को पूरा ड्रेन आउट करने के लिए। तो ओवर रिएक्ट नहीं करना है। हमको लग रहा होता है कि हम कुछ बोले, कुछ करें, तो टेक अ पॉज, टेक अ पॉज, एटलीस्ट कुछ सेकंड का आप पॉज लीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, वहाँ से निकल जाइए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो कुछ हद तक आप अंदर ही अंदर अपने आप को, जो वो गुस्सा आ रहा था रिएक्ट करने के लिए, अंदर से चिल्ला रहा था, एक अंदर से वो आवाज़ आ रही थी कि चलो बोल दो, लगा दो थप्पड़, लगा दो ये सामान फेंक दो, वो जो अंदर से आवाज़ आ रही थी ना वो शांत हो जाती है जब आप लंबी गहरी सांसें लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। तो वो अंदर का जो क्रोध होता है, जो रिएक्शन वाला एक उमड़ रहा होता है अंदर फीलिंग, वो कहीं ना कहीं हद तक ठंडी हो जाती है। सो ये कुछ बातें हैं जो ओवर एक्सप्लेन, ओवर केयरिंग, ओवर लविंग, ओवर अवेलेबिलिटी, यानी कि हद से ज़्यादा हाइपर ही हो गए। किसी ने फ़ोन किया एकदम से अवेलेबल हो गए। देखिए जितना ज़्यादा आप अपनी सप्लाई करेंगे ना, तो आपको भी पता है मार्केट के बारे में कि जिस चीज़ की ज़्यादा सप्लाई होती है, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है, उसका जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि सीज़न के टाइम पे टमाटर अगर ज़्यादा है ना, टमाटर ज़्यादा है तो आपने भी देखा होगा 20 रुपये kg बिकने लगता है। आलू का सीज़न में अगर आलू ज़्यादा है ना, तो क्या होता है वो 10 रुपये में भी बिकता है। तो ओवर अगर अपना सप्लाई करेंगे, ज़्यादा हर कॉल का एकदम मैसेज करेंगे, लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे, तो समझ जाइएगा कि आप अपनी वैल्यू को गिरा रहे हैं। सो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लिमिट रखिए, है ना, लिमिट रखिए, जहाँ पर आपकी ज़रूरत है वहीं पर अवेलेबल होना है। अगर कोई मैसेज का रिप्लाई भी करना है तो कम शब्दों में क्लैरिटी के साथ कीजिए, स्मार्ट बने, क्लियर रहे, है ना। तो देखिएगा आपकी इमेज धीरे धीरे करके एकदम अच्छी हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।